सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। यह भव्य प्रतिमा गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में साधु आइलैंड पर स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। वर्तमान प्रधानमंत्री और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। यह विशाल प्रतिमा 7 किलोमीटर की दूरी से भी नजर आती है। यह दुनिया के अजूबों में भी जल्द शुमार होने वाली है। सरदार वल्लभ पटेल की 182 मीटर ऊंची मूर्ति को बनाने में करीब 44 महीने का वक्त लगा। मूर्ति को बनाने में 800 स्थानीय और 200 चीन से आए कारीगरों ने भी काम किया था। मूर्ति के निर्माण के लिए केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद अक्टूबर 2014 में मेलार्सन एंड टुर्बो कंपनी को ठेका दिया गया था। माना जा रहा है कि इसके निर्माण में करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस काम को तय समय में अंजाम तक पहुंचाने के लिए 4076 मजदूरों ने 2 शिफ्टों में काम किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस मूर्ति में 4 धातुओं का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बरसों तक जंग नहीं लगेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 85% तांबा का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही 2000 मैट्रिक टन ब्रांज लगा गया है। इसके अलावा 5700 मैट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 18500 मैट्रिक टन रीइंफोर्समेंट बार्स भी इस्तेमाल किया गया है। यह मूर्ति 22,500 मिलियन टन सीमेंट से बनी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से आप सरदार बांध का सुंदर नजारा भी देख सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पद्म भूषण से सम्मानित 92 वर्षीय शिल्पकार राम वी सुतार की कल्पना है और उन्होंने ही इस प्रतिमा को डिजाइन भी किया है। अभी चीन का स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध पहले स्थान पर था, लेकिन अब भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने इसे पछाड़ दिया है। सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है, जबकि चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की ऊंचाई 153 मीटर है। इसके 3000 करोड़ रुपए खर्च की बात करें तो 2332 करोड़ रुपए प्रतिमा के निर्माण के लिए और 600 करोड़ रुपए 15 साल तक इसके रखरखाव के लिए रखे गए हैं। सरदार सरोवर नर्मदा बांध, हाईवे और हजारों किलोमीटर नर्मदा नहर बनाने वाले राठौड़ की देखरेख में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक रिकॉर्ड समय करीब 44 माह में बनकर तैयार हुआ है, जबकि अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को बनने में 5 साल का वक्त लगा था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खुलता है सुबह 8 बजे और शाम 6 बजे तक आप यहाँ घूम सकते हैं। यह मंगलवार से रविवार तक खुलता है और सोमवार को पूर्ण रूप से बंद रहता है, यानी अवकाश रहता है। यानी अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक आप यहाँ घूम सकते हैं। एंट्री टिकट्स की बात करें तो यहाँ पर 4 कैटेगरी बनाई गई हैं। पहले कैटेगरी है बेसिक एंट्री टिकट, जिसमें 150 रुपये एडल्ट के लिए और 90 रुपीज़ चिल्ड्रंस के लिए लगते हैं, यानी 150 रुपये वयस्क के लिए और 90 रुपये बच्चों के लिए निर्धारित किए गए हैं। दूसरे कैटेगरी की बात करें तो व्यूइंग गैलरी टिकट, जी हाँ, व्यूइंग गैलरी टिकट है 380 रुपये एडल्ट के लिए और 230 रुपये बच्चों के लिए। साथ ही साथ तीसरी कैटेगरी है एक्सप्रेस एंट्री टिकट। इसमें आपको सारी सुविधाएं मिलेगी और इसका प्राइस है 1030 रुपये इंडिविजुअल यानी एडल्ट के लिए और चिल्ड्रंस दोनों के लिए 1030 रुपये पर हेड आपको पड़ेगा। चौथी कैटेगरी है फॉरेन एक्सप्रेस टिकट। ये नॉन इंडियंस के लिए है, जिसमें 1530 रुपये एडल्ट के लिए और 830 रुपये बच्चों के लिए आपको खर्च करने होंगे। आपको यहाँ हेलीकॉप्टर, बोट एंड सफारी राइड्स भी मिल जाएगी। इसके अलावा रिवर फ्रंट साइकिलिंग, चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन पार्क, वाटरफॉल, रिवर राफ्टिंग और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप यहाँ फूड कोर्ट और फास्ट फूड का भी लुत्फ उठा सकते हैं। इसकी खासियत जानने के बाद अगर आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने का प्लान है तो हम आपको बताने जा रहे हैं आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको गुजरात के
3 बड़े शहरों से स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी केवड़िया पहुंचने का जो दूरी है और समय है वो आपको बता दें। अहमदाबाद से अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी जाते हैं तो ये दूरी लगभग 200 किलोमीटर है और 3 से 5 घंटे का समय यहाँ आपको लग सकता है। यहाँ से आप बस की सुविधा भी ले सकते हैं जो बड़ौदा तक आपको बस लेके जाएगी। ट्रेन भी यहाँ तक बड़ौदा तक अवेलेबल है, अहमदाबाद से बड़ौदा। टैक्सी आप के पास अवेलेबल है, पूरी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्फ ड्राइव करके जाते हैं तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, आप आराम से जा सकते हैं, तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। दूसरा है बड़ोदरा। बड़ोदरा से स्टैचू ऑफ यूनिटी की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है, यानी 2 घंटे के आसपास आपको लगेंगे। यहाँ से बस और ट्रेन की सेवा उपलब्ध नहीं है, यहाँ से आपको टैक्सी के जरिए या फिर अपनी सेल्फ ड्राइव करके ही जाना पड़ेगा। गुजरात के तीसरे बड़े शहर सूरत से हम बात करें तो सूरत से स्टैचू ऑफ यूनिटी की दूरी 150 किलोमीटर है। जी हाँ, लगभग 150 किलोमीटर दूर है सूरत से स्टैचू ऑफ यूनिटी की दूरी और यहाँ 3 से 5 घंटे का समय लग सकता है। यहाँ पर बस सेवा उपलब्ध आपको नहीं मिलेगी, ट्रेन वडोदरा तक आप ले सकते हैं, टैक्सी ही आपके पास अवेलेबल रहेगी। यहाँ सेल्फ ड्राइव करके भी आप आसानी से पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं हाल ही में उपलब्ध हुए विकल्पों के बारे में। जी हाँ, इंडियन रेलवे ने स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने का सफर अब बहुत आसान कर दिया है। जी हाँ, अब आप केवड़िया आसानी से पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8 नई ट्रेनों की शुरुआत की है जो सीधे आपको केवड़िया लेके जाएंगी। जी हाँ, ये ट्रेन देश के अलग अलग इलाकों से गुजरात के केवड़िया के लिए शुरू की गई है ताकि स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए केवड़िया जाने वाले लोगों को सुविधा हो। गुजरात के अलावा देश के 6 राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु से केवड़िया के लिए सीधी कनेक्टिविटी हो गई है। रेलवे के इतिहास में ये पहली बार है कि एक डेस्टिनेशन के लिए अलग अलग जगहों से इतनी ट्रेनें एक साथ शुरू की गई हैं। तो हम आपको देने जा रहे हैं हम ट्रेनों की जानकारी कि आप कैसे कितने बजे निकलेंगे और कितने बजे पहुंचेंगे, ये सारी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं वाराणसी से। वाराणसी केवड़िया एक्सप्रेस वाराणसी से केवड़िया सुबह 11:12 पर चलेगी और अगली दोपहर 2:57 पर पहुंच जाएगी। ये ट्रेन हर रविवार को चलेगी वाराणसी से केवड़िया के लिए। दूसरी ट्रेन है दादर केवड़िया एक्सप्रेस। जी हाँ, ये दादर से केवड़िया के लिए निकलेगी सुबह 11:12 पे और ये शाम को 6:42 पे पहुंच जाएगी। ये भी ट्रेन हर रविवार को ही चलेगी। अगली ट्रेन की बात करें तो अहमदाबाद से केवड़िया जनशताब्दी अहमदाबाद एक्सप्रेस है। ये केवड़िया सुबह 7:55 पर चलेगी और सुबह 10:40 पर ये आपको केवड़िया पहुंचा देगी। जी हाँ, ये हर रोज ये ट्रेन चलेगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली से जाने वालों के लिए बहुत ही बढ़िया सुविधा हो गई है। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आप निजामुद्दीन जंक्शन से केवड़िया निजामुद्दीन ये ट्रेन जाएगी सुबह 11:12 पे और रात 1:07 पर ये ट्रेन पहुंच जाएगी। ये ट्रेन आपको हर रविवार मिलेगी निजामुद्दीन केवड़िया के लिए। अगली ट्रेन की बात करें तो रीवा केवड़िया एक्सप्रेस है जो रीवा से केवड़िया सुबह 11:12 पर चलेगी और अगली सुबह 9:25 पर ये ट्रेन आपको केवड़िया यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंचा देगी। ये ट्रेन भी हर रविवार को चलेगी। अगली ट्रेन की बात करें तो चेन्नई केवड़िया एक्सप्रेस चेन्नई से केवड़िया सुबह 11:12 पर चलेगी और अगली शाम 6:10 पर आपको ये ट्रेन पहुंचा देगी केवड़िया। ये भी हर रविवार को ट्रेन चलेगी। प्रताप नगर केवड़िया मेमू प्रताप नगर से केवड़िया दोपहर 3:35 पर चलेगी और शाम 5 बजे आपको ये पहुंचा देगी प्रताप नगर से केवड़िया। ये हर रोज ये ट्रेन चलेगी। एक और ट्रेन है केवड़िया प्रताप नगर के लिए मेमू केवड़िया से प्रताप नगर रात 9:25 पर ये ट्रेन चलेगी और रात को 11:20 पर आपको ये पहुंचा देगी केवड़िया। ये हर दिन ये ट्रेन चलेगी। हम आपको बताते हैं हजरत निजामुद्दीन यानी दिल्ली से जो ट्रेन चलेगी केवड़िया के लिए, ये राजस्थान के कोटा से होकर गुजरेगी। जी हाँ, राजस्थान के एक शहर कोटा से होकर गुजरेगी जहाँ इसका 10 मिनट का स्टॉपेज भी है कोटा में। केवड़िया देश का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन दिया गया है। जी हाँ, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन के साथ केवड़िया देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। अहमदाबाद केवड़िया जनशताब्दी एक्सप्रेस में विस्टाडोम टूरिस्ट कोच लगाए गए हैं। इसमें आप बाहर का पैनोरामिक व्यू देख पाएंगे। जी हाँ,
ये बेहतरीन ट्रेन अहमदाबाद की उड़िया जनशताब्दी एक्सप्रेस में आपको पैनोरामिक व्यू देखने को मिलेगा विस्टाडोम टूरिस्ट कोच के माध्यम से। तो जागरूक जय हिंद के इस जागरूक ज्ञान में फिलहाल इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।